क्या भारत कभी आसमान का बेताज बादशाह बन पाएगा? क्या हमारी सेना के पास अपना खुद का वो ताकतवर दिल होगा जो दुश्मनों के रडार को मात दे सके? और क्या भारतीय कंपनियां मिलकर दुनिया के सबसे मुश्किल इंजन को बनाने का करिश्मा कर दिखाएंगी? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तरह के एक बहुत ही खास और बेहद महत्वपूर्ण एपिसोड में, जहां हम आज भारत के उस सपने की बात करेंगे जो हमें महाशक्तियों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसे दुनिया एमका के नाम से जानती है। लेकिन आज की चर्चा सिर्फ इस विमान तक सीमित नहीं है, बल्कि हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जो इस विमान के अंदर धड़कने वाले इंजन से जुड़ी है। हाल ही में आई एक बड़ी खबर ने रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर बनाने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी तरीके से एक हाई थ्रस्ट इंजन विकसित करने की दिशा में बिजली की तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि इस महामिशन में अब भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियां भी कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो चुकी हैं। अगर हम ताजा रिपोर्ट्स की बात गहराई से करें तो गोदरेज एरोस्पेस एमका मार्क 2 इंजन प्रोग्राम के लिए सबसे मजबूत और भरोसेमंद दावेदार के रूप में उभर कर सामने आई है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत का यह एडवांस फाइटर जेट सिर्फ कहने के लिए मेड इन इंडिया नहीं होगा, बल्कि उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी उसका इंजन भी भारतीय इंडस्ट्री के पसीने और मेधा से तैयार होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह पूरा प्रोग्राम अभी किस स्तर पर है और हमें इस इंजन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ होने वाली इस बड़ी डील में सरकार प्राइवेट कंपनियों को ही आगे क्यों लाना चाहती है। अगर हम एमका फाइटर जेट की अहमियत को समझें तो यह भारतीय वायुसेना की आने वाली पीढ़ियों की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। इस विमान में वह सब कुछ होगा जो एक आधुनिक युद्ध क्षेत्र की मांग होती है, जैसे कि स्टेल्थ डिजाइन जो दुश्मन की नजरों से बच सके, अंदरूनी वेपन बे जिसमें हथियार छिपे रहें, सुपर क्रूज क्षमता यानी बिना किसी अतिरिक्त ईंधन की खपत के तेज रफ्तार एआई आधारित सिस्टम जो पायलट की मदद कर सके, और सेंसर फ्यूजन जैसी तकनीकें जो युद्ध की स्थिति को पल भर में भांप सकें। सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो एमका भारत का वो करारा जवाब होगा जो अमेरिकी F-35 और चीन के J-20 जैसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटरों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, किसी भी अत्याधुनिक फाइटर जेट की असली जान और उसकी पहचान उसका इंजन ही होता है। और सच तो यह है कि यहीं पर भारत बरसों से संघर्ष करता आया है। हमने पहले भी स्वदेशी इंजन बनाने की पुरजोर कोशिश की थी। कावेरी इंजन प्रोग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे जटिल और कठिन तकनीकों में से एक माना जाता है। इसके लिए ऐसे मटेरियल्स की जरूरत होती है जो सूरज की तपिश जैसा तापमान सह सकें। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स की बारीक कारीगरी चाहिए होती है, एडवांस कूलिंग सिस्टम चाहिए, और साथ ही अल्ट्रा प्रिसिजन मशीनिंग और हाई प्रेशर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी की वो पेचीदगियां समझनी होती हैं जो किसी आम देश के बस की बात नहीं है। इन्हीं क्षेत्रों में भारत को लंबे समय तक तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई बार हमें निराशा हाथ लगी। लेकिन अब भारत ने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी है। अब हम अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि सहयोग के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। भारत की GTRE अब अपना सहयोग फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन के साथ बढ़ा रही है। सैफ्रॉन वही नाम है जिसने राफेल के लिए M88 इंजन बनाकर दुनिया में अपनी धाक जमाई है। यानी उनके पास आधुनिक फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी का एक समंदर है और भारत इसी अनुभव का फायदा उठाना चाहता है। खबरों के मुताबिक हम दोनों देश मिलकर 120 से 140 किलो न्यूटन क्लास का एक अत्यंत शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन विकसित कर रहे हैं। यह इंजन खासतौर पर एमका के दूसरे संस्करण यानी मार्क 2 के लिए बनाया जाएगा। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि एमका का जो पहला वर्जन आएगा यानी मार्क 1, उसमें अमेरिकी F414 इंजन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि भारत अभी पूरी तरीके से हाई थ्रस्ट इंजन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन असली खेल तो मार्क 2 से शुरू होगा, जहां भारत का अपना स्वदेशी और महाशक्तिशाली इंजन इस विमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर गोदरेज एरोस्पेस जैसी प्राइवेट कंपनियों को इतना महत्व क्यों मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों के सफर को देखें तो गोदरेज एरोस्पेस ने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो छलांग लगाई है वह वाकई काबिले तारीफ है। आज यह कंपनी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनियों जैसे बोइंग, एयरबस, जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस के लिए भी एक भरोसेमंद सप्लायर बन चुकी है। इनके पास वो काबिलियत है, वो मशीनें हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अनुभव है जिसकी जरूरत इस मेगा प्रोजेक्ट को है।
और यही वजह है कि इन्हें अब डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ गोदरेज तक नहीं रुकती। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और भारत फोर्ज जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस कतार में खड़ी हैं। इन कंपनियों के पास धातुओं के विज्ञान यानी मेटलर्जी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक विशाल अनुभव है। सोचिए, अगर यह सारी कंपनियां और भारत सरकार की संस्थाएं एक साथ आ जाएं, तो भारत पहली बार एक ऐसा एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार कर देगा जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदल देगा। पहले हमारे रक्षा प्रोजेक्ट सिर्फ सरकारी दफ्तरों और लैब तक सीमित रहते थे, लेकिन वक्त बदल चुका है। आज के दौर में फाइटर जेट इंजन बनाना इतना पेचीदा है कि कोई भी एक लैब इसे अकेले अंजाम नहीं दे सकती। इसके लिए रिसर्च लैब, प्राइवेट इंडस्ट्री, मटेरियल्स साइंस के विशेषज्ञ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विशाल सप्लाई चेन का एक साथ होना जरूरी है। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। यह सिर्फ एक मशीन का निर्माण नहीं है, बल्कि भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रदर्शन है। अगर भारत इस इंजन को बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसके फायदे सिर्फ एम का विमान तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इसके बाद भारत की विदेशी देशों पर निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। स्वदेशी तकनीक में हम खुद मुख्तार होंगे और भविष्य में आने वाले बिना पायलट वाले विमानों यानी यूकैब्स और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए भी हमारे दरवाजे खुल जाएंगे। हम दुनिया के रक्षा बाजार में एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। पर हमें यह भी याद रखना होगा कि यह रास्ता कांटों भरा है। दुनिया में सिर्फ मुट्ठी भर देश ही हैं जो इस तकनीक को जानते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के अलावा कोई भी देश इस क्लब में शामिल नहीं हो पाया है। भारत के लिए यह उपलब्धि ऐतिहासिक होगी, क्योंकि इंजन के विकास में हजारों घंटों की टेस्टिंग लगती है, पानी की तरह पैसा बहता है और बरसों का रिसर्च लगता है। एक छोटी सी गलती पूरे प्रोग्राम को 10 साल पीछे धकेल सकती है। लेकिन इस बार का जोश और जुनून अलग है, क्योंकि सरकार, DRDO, विदेशी पार्टनर और भारत की निजी कंपनियां एक मिशन की तरह काम कर रही हैं। एमका के इंजन की यह परियोजना अब अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है और बहुत जल्द सैफ्रॉन के साथ डील फाइनल होने की उम्मीद है, जिसके तुरंत बाद काम की गति कई गुना बढ़ जाएगी। शुरुआत में हमारा लक्ष्य 120 किलो न्यूटन का इंजन होगा, जिसे बाद में और शक्तिशाली बनाकर 140 किलो न्यूटन तक ले जाया जाएगा। हालांकि इसमें अभी 1 दशक का समय और लग सकता है, पर जब यह मिशन पूरा होगा तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में होगा जिनके पास अपनी खुद की आसमानी ताकत होगी। और यही एमका प्रोग्राम की सबसे बड़ी और गौरवशाली कहानी होगी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत की यह उड़ान अब रुकने वाली नहीं है और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने इसमें वो ईंधन भर दिया है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। बस अब इंतजार है उस दिन का जब भारतीय आसमान में भारतीय दिल वाला विमान गर्जना करेगा और दुनिया देखेगी आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। जय हिंद।